हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो नई वैकेंसी निकल कर आई है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। इसके नोटिफिकेशन के बारे में जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप हमारे चैनल पर जाइएगा और वीडियोज़ में जाइएगा तो यहाँ पे बिहार विधानसभा सचिवालय की जो है दो नोटिफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो अपडेट ऑनलाइन 02 वाले चैनल पे जाकर आप इसका जो है वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है आप अपने पदों के लिए आवेदन कीजिएगा। बहुत सारे पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जैसे में बात करें, एएसओ के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है, जूनियर कलर के लिए निकाली गई है। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है, लाइब्रेरियन के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो विभिन्न पदों पे विभिन्न क्वालिफिकेशन के साथ जो है ये पद निकाली गई है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जब आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे विभिन्न पोस्ट दिए गए हैं, आपको सिंपली इस पे टिक आउट करना है। जैसे आप टिक कीजिएगा, आप इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट का ऑप्शन है, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे ये सभी पद का नाम दिया हुआ है, जिसमें जो ऑनलाइन की जो डेट है वो सभी दी गई है, कब से कब तक जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। 17/2/2024 तक जो है इस फॉर्म को जो है लास्ट परीक्षा शुल्क देने का है, और आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है वो 15/2/2024 तक रखा गया है। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये जो फॉर्म है टोटल वह 6 स्टेप में जो है भरा जाएगा। अब आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हेयर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले जो है कैंडिडेट का नाम यहाँ लिखना है। तो आप अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, श्री लगाते हैं, तो जो भी आप लगाते हैं यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अपने नाम को कंफर्म करेंगे। जो भी नाम आप ऊपर लिखिएगा वही नाम को आपको नीचे लिखना है। इसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी को लिखना है। फिर यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है। इसके बाद आपका जो है उच्चतम जो है क्वालिफिकेशन क्या है उसकी जानकारी देनी है। तो ये जो फॉर्म है वह तीनों पदों के लिए है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 अगर आप 12 किए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। 10th किए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहाँ पे जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है उसका आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपको यहाँ से पूछता है कि आप जो है रिपोर्टर पद के लिए कभी अप्लाई इससे पहले जो फॉर्म आया था उसमें किए थे कि नहीं। तो अगर किए थे तो यस करेंगे, नहीं किए थे तो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि आप जो है बिहार के मूल निवासी हैं या नहीं। अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप ये नहीं हैं तो इसको नो करेंगे। अगर आप इसको नो करते हैं तो आप जो है जनरल कोटा के अंदर में ही आइएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस या नो में इसका चुनाव करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि आप विकलांग हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप बिहार के मूल निवासी हैं। अगर है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी से आते हैं। जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो जो भी हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो अगर आप इसको नो करते हैं तो फिर यहाँ से आप किस राज्य से आते हैं उसका आपको चुनाव करना है। और दूसरे राज्य के अगर आप होंगे तो आपको जो है जनरल कोटा के अंदर में ही काउंट किया जाएगा, तो यहाँ आप जनरल ही रहिएगा। अगर आप मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, फिर उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है।
इसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसका चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसकी जानकारी दीजिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और सेंड ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपके मोबाइल पे जो आपका पासवर्ड है उसको भेज दिया जाएगा। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा। अब आपको सिंपली लॉग इन टू कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा फिर से आपको इसी इंटरफेस पे ले आएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे करना है, आपको अप्लाई नाउ का सेक्शन दिख जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा अब आपको जो एप्लीकेशन आईडी मिला है या जो आपका मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे। आपके नंबर पे एक ओटीपी जो पासवर्ड है उसको भेज दिया गया है, उस पासवर्ड को आप डालिएगा और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको ऊपर आपकी पर्सनल जानकारी खुलकर आ जाएगी, सभी जानकारी को चेक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरना है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद आप अपने माताजी का नाम यहाँ लिखिएगा। जो आपका रिलीजन्स है, किस रिलीजन से आते हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, तो जो भी है उसका आपको चुनाव करना है। यहाँ पे मैरिड स्टेटस में सिंगल है, मैरिड है, उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आप आईडी प्रूफ के तौर पे क्या लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, तो जो भी लगाना चाहते हैं उसकी जानकारी दीजिएगा और यहाँ पे अपना आधार नंबर आपको लिखना है। इसके बाद आपके बॉडी पे किसी भी तरह का मार्क्स है तो उसकी जानकारी दीजिएगा, नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो मार्क लिख देना है। इसी के बाद आपसे यहाँ पे पूछता है क्या आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती व नाती नतनी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपकी जो है क्वालिफिकेशन डिटेल पूछती है। ये जो दोस्तों फॉर्म है वह एक डेमो के पर्पज से भरा जा रहा है। तो आप जो भी जानकारी फिल कीजिएगा वो एक्यूरेट जानकारी फिल कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे 10th की जो जानकारी भरनी है, सबसे पहले जो है आपका स्कूल का नाम क्या है, तो जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आप स्कूल का नाम यहाँ पे लिखिएगा। तो जो भी आप जिस भी स्कूल से पास आउट हैं उस स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है। जिस बोर्ड से पास आउट है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका रोल नंबर क्या था बोर्ड में उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। आपका जो है पासिंग ईयर कौन सा था, किस ईयर में आप पास आउट हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। जिस भी ईयर में आप पास आउट हैं उसकी जानकारी आप दीजिएगा। इसके बाद आपका टोटल परसेंटेज कितना आया उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको 12 की जानकारी भरनी होगी। तो 12 की वहाँ जो आप स्टार्टिंग में दिए होंगे जो क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए वहाँ पे ग्रेजुएशन दिए होंगे तो फिर ये ग्रेजुएशन के हिसाब से जानकारी भरनी है। वहाँ अगर आप 10th दिए होंगे तो सिर्फ आपको 10th के हिसाब से जानकारी भरनी होगी। तो वहाँ जो भी जानकारी आप दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भरनी है। अब यहाँ पे जैसे 12 की जानकारी आपको भरनी है तो 12 का जो है कॉलेज आपका क्या था उसकी जानकारी आपको देनी है, किस कॉलेज से आप पढ़े हुए हैं। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम क्या है, तो आप जिस भी बोर्ड से हैं, अगर आप बिहार से हैं तो BSAB पटना लिख सकते हैं। इसके बाद आप किस सब्जेक्ट से थे, जैसे मान लीजिए आप 12 जो है साइंस से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, आर्ट्स से किए हैं, उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर क्या था उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है, किस ईयर में आप पास आउट हैं उसकी जानकारी दीजिएगा। टोटल परसेंटेज कितना आया उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। ग्रेजुएशन की जानकारी में सबसे पहले जो है आपका इंस्टीट्यूट नेम क्या है, मतलब किस इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपका यहाँ पे बोर्ड का नाम क्या है, तो ग्रेजुएशन में बोर्ड नहीं होता है तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद कोर्स की अवधि जो है, मतलब कोर्स जो है वो कौन सा था, BSc था, BCom था, BA था, तो इसमें से जो भी आप कोर्स किए हैं उसकी जानकारी आपको दीजिएगा। मान लीजिए कि इसमें उसकी जानकारी नहीं है तो आप ऑदर वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप किस ईयर में पास आउट हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। टोटल परसेंटेज आपको कितना आया उसकी जानकारी आपको देनी है। इस तरीके से इस जानकारी को भरने के बाद जब आप नीचे आइएगा
तो यहाँ पे आपसे आपकी जो है कम्युनिकेशन डिटेल जो है वो पूछी जाती है। सबसे पहले आपको जो है परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको डालना है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, सबसे पहले आप अपना विलेज का नाम लिखिएगा, पोस्ट का नाम लिखिएगा, ब्लॉक का नाम लिखिएगा। इसी तरीके से इसमें लिखना है। फिर आप किस राज्य के निवासी हैं तो उसका आपको चयन करना है। इसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसका आपको चयन करना है। आपका पुलिस स्टेशन क्या है उसकी जानकारी दीजिएगा, और जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड क्या है उसकी जानकारी दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो आपको सिंपली इसको टिक आउट करना है। अगर दोनों अलग है तो फिर आपको इसको भरने की ज़रूरत होगी। जैसे मेरे स्टेप में ये भरा नहीं है तो ये अभी पूरा फिल नहीं हुआ। अगर हम ये टोटल भर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है जब इसको टिक आउट करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा अप्लाई प्रोसीड का ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो है आपका पिक्चर अपलोड करना है जो 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा अब आपको आपका पिक्चर यहाँ दिख जाएगा। अपने पिक्चर को सिलेक्ट करके अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, सफलतापूर्वक ये अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से सक्सेसफुल लिख देगा, आपका जो पिक्चर है वो अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आपको जो है यहाँ पे 10th का जो है मार्क मैट्रिक का जो है पास जो आप किए होंगे उसका जो सर्टिफिकेट होगा आपको उसको अपलोड करना है। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपने 12 का जो है सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। इसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा आपको उसको अपलोड करना है। उसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे प्रूफ के तौर पे जो आपने डाला था, जैसे हमने आधार कार्ड डाला तो हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे। इसी तरीके से आपने जिस भी चीज़ की जानकारी दी होगी आपको उसको अपलोड करना है। सभी चीज़ों को अपलोड करने के बाद अप्लाई एंड प्रोसीड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब अपनी सभी जानकारियों को एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो आप फाइनल सबमिट कीजिएगा, या अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो बैक जाकर अभी सुधार लीजिएगा। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आपको इसको टिक आउट करना है, फिर फाइनल सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे कुछ जानकारी फिल करनी है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप जो है असिस्टेंट ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट टेक केयर के लिए भी एलिजिबल है, क्लर्क के लिए भी एलिजिबल है, रिपोर्टर के लिए भी एलिजिबल है। मतलब आप सभी चीज़ों के लिए जो है एलिजिबल है। तो जिस भी क्षेत्र के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। आप अगर इसमें से किसी भी फॉर्म के लिए चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जिस फॉर्म के लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा उसके लिए हम आपको वीडियो बनाकर ला देंगे। तो जिस भी पोस्ट में आप चाहते हैं अप्लाई करना, अगर आपको भरने में प्रॉब्लम हो सकता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए पर्सनली वो वीडियो बनाकर ला देंगे। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने जो है अप्लाई वाला सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपको यहाँ पे टोटल चॉइस जो है 0/1, मतलब इसमें प्रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस चूज करना है। जिस भी सेक्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको यहाँ प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रेफरेंस आप चूज करेंगे, इस तरीके से आपका प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर एक से ज़्यादा होगा तो आपको एक से ज़्यादा प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने आपको बस टिक करना है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा उसके सामने टिक कीजिएगा, यहाँ पे जो है अपना प्रेफरेंस चूज कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा अपने फॉर्म के लिए अप्लाई करना तो पहले जो है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है उस पर क्लिक करके अपना उसका प्रेफरेंस चूज करके यहाँ पे प्रोसीड करके आपको जो है उसका पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद जो है आपको फिर से लॉगिन करके जो आपका यूज़र नेम था
और जो पासवर्ड था उससे लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन बस एक ही बार करना है। तो आपको बस लॉगिन करके यहाँ से फिर आप जो है दूसरा चूज कीजिएगा, दूसरा वैकेंसी, और उसके बाद जो है उसका आपको पेमेंट इस तरीके से उसको चूज करके उसका आपको पेमेंट करना है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। फिर अप्लाई एंड प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप जो है अपनी कार्ड की जानकारी भर के इसका पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन है या किसी विशेष पोस्ट के लिए आप चाहते हैं कि वीडियो बना कर ला दे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसके लिए आपके लिए वीडियो बना कर ला देंगे। और इसी तरीके के अपडेट्स आपको पसंद आया हो, अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। आप हमसे इतने देर जुड़े रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।